नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। पूरी दुनिया में विख्यात और प्रसिद्ध अधिवक्ता, राज्यसभा के सदस्य, व्याख्याता और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पे अपनी बेबाक राय रखने वाले हमारे संग जुड़ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, जब सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या और डिप्रेशन में की गई घटना बता रहे थे, उस समय आपने बड़े ही साहस के साथ और बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ कहा था कि यह मामला गड़बड़ है, यह कुछ मर्डर जैसा लगता है, यह संदिग्ध मौत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। आज सीबीआई जांच एसआईटी बन गई है, शुरू हो गई है। स्वामी जी, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो पहले लोग मेरा भूमिका नहीं जानते हैं। मैं तो बंबई में 2 बार लोकसभा चुनाव जीता हूं और मेरे पत्नी के जो माँ बाप थे वो तो बंबई में ही रहने वाले लोग हैं और तो इसीलिए बंबई से हम बहुत घनिष्ठ परिचित हैं और इसीलिए सरकार में, प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में, सब में मेरी पहचान है जी। और हॉलीवुड में भी 4-5 लोग हैं जो जिनको मैं राष्ट्रवादी मानता हूं, वो भी हमारे जान पहचान में हैं। तो जब ये हुआ तो मैंने मेरे मित्र जो पुलिस के अंदर हैं उनसे मैंने बात की और उनमें से जो यानी जो कम उम्र के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अभी आईपीएस में इन्हें पास करके आए हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिया था 26 पॉइंट्स के कि मर्डर या आत्महत्या, यानी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, और उसमें सिर्फ 2 पॉइंट में दोनों बनता है जी। और बाकी 24 में जो पॉइंट्स थे वो सब मर्डर के ही इंगित करती है। तो इसलिए मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि मर्डर मैं कह सकता हूं। आखिर में मर्डर है कि नहीं वो तो कोर्ट में ही फाइनल होगा, पुलिस भी फाइनल नहीं कर सकती है। तो उसमें मैंने ये कहा था। मुझे ये भी पता था कि वहाँ जो लोग बॉलीवुड में थे वो ये सब जानते थे कि सुशांत कोई पागल नहीं हो गया था, कोई डिप्रेस नहीं हो गया था, तो उसकी खूब यानी शराब पी करके लेटा रहता नहीं था। ये सारी बातें सब गलत थे और ऐसे भी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स थे जो उनको उनकी यानी अंत होने के पहले उन्होंने जाकर नया फिल्म्स के लिए भी उन्होंने उनको ऑफर दिया था। तो कुल मिला करके कौन सी एक बात भी कोई जम नहीं रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा जानकारी मिली कि बम्बई पुलिस को धमकाया गया और वो डरे हुए थे। और हो जाता है जब सरकार बहुत यानी सरकार की कोई गिरने की खतरा होती है तो पुलिस भी बड़ी सावधानी से यानी 10 कदम पीछे हटकर 1 कदम ही आगे बढ़ते हैं। तो इस परिस्थिति में मैंने सोचा कि यहाँ से जांच होकर, क्योंकि उन्होंने एफआईआर भी नहीं दर्ज किया और जो शव था उस शव को वो जहाँ लीला हॉस्पिटल बगल में था वहाँ नहीं गए, ये वहाँ चले गए म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में। और म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में भी 3 जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये टेम्पररी है, ये प्रोविजनल हमारी फाइंडिंग है, परंतु हमने विसेरा माने शरीर के अंदर जो लंग्स होते हैं ऐसी चीज़ों को हमने पैक करके और नखून को भी जो हमने काट के पैक करके भेजा फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में, ये पता करने के लिए कि उसको जहर पिलाया गया कि नहीं, उसके शरीर में जहर है कि नहीं, और उस रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। तो एक तो मैं जब इसमें हस्तक्षेप किया तो 40 दिन बीत गए थे और एफआईआर नहीं दर्ज हुआ
और बयान आ रही थी मंत्रियों से कि ये सुसाइड है। जब मंत्री वो गृह मंत्री हो सकते हैं, परंतु गृह मंत्री को एक जो जांच चलने वाली मामला है, जो उस पर टिप्पणी करना कि इसमें क्या अंत में क्या परिणाम निकलेगी, ये उनको बयान देने के अधिकार नहीं होता है। तो ये इतना जल्दबाजी क्यों हो रहा है? और कई लोगों ने हॉलीवुड में भी कहा था मुझे कि एक गुट बनी है वहाँ, उस गुट के बाहर कोई किसी पनपेगा या ऊपर उठेगा तो फिर उसकी तो मौत होना स्वाभाविक है, ऐसा मान्यता थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और सुशांत भी कोई लफंगा नहीं था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी मार्क्स मार के फिर ऑल इंडिया कंपटीशन फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में 7वां में आया ऑल इंडिया, और उसके फिजिक्स में इंटरेस्ट थी। उसने चंद्रमा में भी एक जमीन खरीदनी थी भविष्य के आने के लिए। तो ऐसे एक विशेष व्यक्ति और इतने जल्दी चमका, तो मैंने कहा कि इसका जो जीवन है ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने सब सोच करके ये कहा कि मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति के जो भी उपलब्ध हैं मटेरियल, उसके अनुसार मर्डर ही हुआ है। और आखिर में लगभग वही माना जा रहा है। अभी सीबीआई की एफआईआर आई है, उसके बाद दूसरा एफआईआर भी आएगी और सीबीआई उस पर अपने चार्जशीट फाइल करते समय जरूर मर्डर के आधार पर ही करेगी। स्वामी जी, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने लगभग 2 महीने तक एक तरीके से कुछ नहीं किया, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ था इस मामले में, फिर उसके बाद क्योंकि सुशांत के पिता हैं के सिंह, उन्होंने फिर बिहार में मुकदमा दर्ज कराया पटना में, फिर उसके बाद ये मामला सीबीआई तक आया है। तो मुंबई पुलिस का इंटरेस्ट नहीं लेना, और चूंकि अब बिहार में उनके पिताजी थे तो वहां मुकदमा दर्ज कराया, ये पूरे सीबीआई का जो मामला पहुंचा है इस तरीके से, इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कहेंगे आप? खेद की बात है कि जो सीधी अपने कर्तव्य पालन करनी चाहिए पुलिस, उसने पालन नहीं किया। और इसके माने हम लोगों को अभी पुलिस रिफॉर्म्स भी करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस में भी बहुत मुश्किलात हैं, बहुत कठिनाई हैं। और उनको इतने, अब देख कोरोना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस की, और उसके अतिरिक्त ये भी जिसमें सारे दुनिया देश भर के जो नेतागण पत्रकारगण सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जिसमें जब भी सुसाइड मर्डर ऐसी चीज़ें होती है उसके लिए स्पेशल पुलिस होनी चाहिए, जो ट्रैफिक नहीं देखती है, जो कोरोना के लिए लोगों को पकड़ने के लिए काम नहीं देखती है। ऐसा कुछ करनी पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे ही होगी। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जो बॉलीवुड है उसको बॉम्बे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बॉम्बे सेठों का अड्डा है, वहाँ एक जो राजधानी है महाराष्ट्र का, और इसके अतिरिक्त वहाँ यानी सालों सालों से अंडरवर्ल्ड की बड़ी ज़बरदस्त उपस्थिति है। तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में जो विदर्भा जैसे एक इलाका है वहाँ होनी चाहिए, और जो राजधानी है जहाँ राजनीतिज्ञों का आने जाना कम होगा ऐसे जगह में होनी चाहिए। क्योंकि ये जो सिनेमा है ये तो अब इतनी प्रभावित होने लग गई, यानी प्रभाव डालने एक यंत्र होने लग गई है कि उसको हम तो उसको नियंत्रण में नहीं लाने चाहते हैं, परंतु नियम बननी चाहिए कि ये जो है इसके भीतर होना चाहिए। जो संविधान में भी एक प्रावधान है, हमारे मूलभूत अधिकार में भी कहा गया है कि आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, जो तर्कसंगत न्याय संगत बंधन है वो भी हमें मानना होता है। जो हमारे मूलभूत अधिकार है उसमें आसमान का सीमा नहीं है, उसमें भी एक सीमा डाली गई है। जी स्वामी जी, जिस तरीके से जो बिहार पटना में मुकदमा दर्ज है वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ है, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी सुशांत जी की, तो अब वो मामला सीबीआई में आ गया है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में यह दाखिल किया और फिर मामला चल रहा है कि वो वापस मुंबई पुलिस को दिया जाए। तो अब तो सीबीआई के पास आ गया है, अब संवैधानिक रूप से स्थिति क्या बनी हुई है?
नहीं, देखिए, केंद्र सरकार को बिहार के मुख्यमंत्री ने, जैसे मेरी बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस दिन इनके माँ बाप, सुशांत के माँ बाप कहते हैं कि सीबीआई को देना चाहिए, मैं दे दूंगा, और वही हुआ। और उस एफआईआर गई है, बॉम्बे में तो एफआईआर है ही नहीं, तो बॉम्बे का तो कोई स्थान ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इस केस में अभी, क्योंकि उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज किया है। दूसरा है कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आ गई है, और ये कोई बंधन नहीं है पुलिस में कि आज सीबीआई पर कोई बंधन नहीं है कि जांच करते समय कोई बड़ा विषय आ जाए तो उस बड़ा विषय को छू नहीं सकते। ये जांच के टाइम में और भी अपराध कुछ पता लगती है तो उसको भी जोड़ा जा सकता है, उसमें एडिशनल एफआईआर फाइल करने की बात होती है, या फाइनल रिपोर्ट में। जैसे मैंने जब सुनंदा का पुष्कर का मामला उठाया था, तो तब तो फिर धीरे धीरे शशि थरूर का नाम आया, फिर शशि थरूर को जोड़ा गया, तो वो विस्तृत होते गया है। तो मैं कहता हूं कि सीबीआई को देने के बाद तो फिर इसमें कोई सीमा नहीं है, और मैं समझता हूं कि जो बॉम्बे की जो अस्तित्व है वो फिर नाम के बराबर है, इसमें कोई उसका कुछ टिकेगा नहीं। और मैं ये भी कहता हूं कि समाज में जो उत्तेजित हुई है, जो भावना भड़की है, उसके देखते हुए कोई राजनीतिज्ञों की भी हिम्मत नहीं होगी ये कहने के लिए कि बॉम्बे अलग से करेगा। जी स्वामी जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक और बहुत आपने खुद ही कह दिया कि जैसे जैसे सीबीआई जांच करेगी सभी कुछ जुड़ता जाएगा, जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है दिशा सालियान की मौत। जी हाँ, बिल्कुल, तो कई लोगों ने कहा है, बट मैं तो समझता हूं कि राजनीतिज्ञों के नाम एक लिया गया, मैं तो कहता हूं दो तीन के नाम लेने चाहिए, और एक ही पर जो केंद्रित किया उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई शरारत है, यानी मुख्यमंत्री को दबाने के लिए हो सकता है, मैं नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूं कि हमारी राजनीतिज्ञों सब जाते थे, ऐश और आराम करते थे, अश्लील काम करते थे बॉलीवुड में, तो उसमें एक ही है और कोई नहीं है, ये नहीं मानता हूँ। उस महिला का तो आत्महत्या नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की, उसका तो मर्डर हुआ है और फिर धक्का दे के किया, क्योंकि उसका यानी जो प्रक्रिया है जांच की पुलिस की वो भी नहीं पूरा हुआ, उसमें किस आधार पर वो, यानी जो पोस्टमार्टम होती है उसका कोई खास पोस्टमार्टम नहीं है, तो इसीलिए उसकी हत्या हुई है, इस पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही हुआ है। जी, जिस तरीके से दिशा की हत्या का शक है, सुशांत की हत्या का शक है, और अब सीबीआई के पास जांच है, पूरे मुंबई में यानी बॉलीवुड में एक अलग तरीके का माहौल आप बता ही चुके हैं। क्या लगता है आपको सीबीआई के पास जब इस तरह का बड़ा मामला आया है, पूरे बॉलीवुड का सच सामने आएगा? सीबीआई तो अलग नहीं है ना, उसके साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी है जी। जो सारे जो काला धन और जो हवाला, ये सारी बातें आ जाएगी अब। बिल्कुल। हाँ, जो ये क्या इसका नाम है, रिया चक्रवर्ती, उसकी जो फाइनेंशियल डीलिंग्स में से सारी जो प्रक्रिया, जो कामकाज है, जिस तरीके से काला धन को सफेद करते हैं, सफेद धन को काला करते हैं, दुबई का इसमें क्या लिंक है, सारी बातें आ जाएगी। ये तो मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड की जो पुनरुत्थान होनी चाहिए वो इस केस से होगी, वही है सुशांत का त्याग जो हमारे देश के लिए भला करेगी। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, आपने जिस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से रखा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसको एक्नॉलेज किया, उसके बाद से चीजें होती गई और वो फिर बिहार पुलिस के मार्फत सीबीआई तक आ गया मामला। अब आपसे मैं मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को शुरू में दबाने की कोशिश की गई और पूरा का पूरा मामला एक तरीके से आत्महत्या जैसा ही चल रहा था, जो गैंग की बात की जाती है बॉलीवुड में, वो गैंग पर अब निशाना कम है, रिया चक्रवर्ती पे ज्यादा आ गया है। सही बात है, मैं तो खुलेआम ही कह दिया कि 3 खान मस्किटियर्स हैं। मस्किटियर्स तो फ्रांस में
3 लोग होते थे जो शस्त्र लेकर के घूम के सबको आतंकित करते थे। तो ये 3 खान जो हैं उसमें सलमान कैप्टन है और बाकी जो 2 खान्स हैं वो इनके सहयोगी हैं। इनके बिना तो कुछ नहीं चलता है बॉलीवुड में, ऐसा लोग कहते थे। और ये खुद ऐसे केसेस में फंसे थे, जैसे कोई BMW का लेकर कई लोगों को सोते हुए उनको उनकी हत्या की, उस केस में से बरी हुए क्योंकि ड्राइवर भाग गया। और इसी प्रकार से और 1-2 केसेस थे। तो ये लोग कहीं हमारे देश की संविधान को कोई मर्यादा देने वाले नहीं है, ये सिर्फ दाऊद को मानने वाले लोग हैं। खेत की बात है कि उनके साथ फोटोग्राफ्स भी आए हैं और जाते रहते हैं उनके साथ। यहाँ जो नई नई लड़कियां आती हैं एक्ट्रेस बनने के लिए, उनको भी ले जाते हैं, उनको भी खराब करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी गंदगी को साफ करने के लिए ये मौका है और हम तो ऐसे ही इसको छोड़ने वाले नहीं है। मैं तो, मेरा जो मूल काम जाने उनके जो प्रशंसक थे सुशांत के, वो तो मैंने कर दिया। उन्होंने कहा CBI इंक्वायरी मांग के दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे तो अब छूट दे दो, मैं और कुछ करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये अंत तक आपको रहना है। तो अंत तक रहना है तो बॉलीवुड का भी पुनरुत्थान करने के लिए मुझे प्रयास करनी पड़ेगी। बहुत बहुत बढ़िया स्वामी जी, जिस तरीके से आपकी सोच है और जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं आप, निश्चित रूप से बॉलीवुड में सुधार होगा, पुनरुत्थान होगा। डॉक्टर स्वामी जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको देर किया उसके लिए क्षमा। अरे सर नमस्कार।